इतने प्यार से और इतने अच्छे से मैं रेडी हुई, इतनी खुशी खुशी ऑफिस जाने के लिए कि आज मेरी छुट्टी रहेगी। एक ही दिन जाना है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता ना कि कोई इस खुशी पे पानी ना फेरे। कैब वाले भैया का मुझे कॉल आया, मैं नीचे उतरी और एक, सॉरी टू से, एक नामर्द सा आदमी था जिसने मेरा दिमाग खराब कर दिया, जिसकी वजह से बहुत बहस हुआ, बट दैट्स ओके। एट द एंड मेरे फेवर में ही चीज़ें हुई बिकॉज ही वॉज रॉन्ग। एंड उसके बाद तो क्या है, मैं ऑफिस गई, थोड़ा टाइम यहाँ वहाँ गया, बहुत सारे मच मच हुए। उसके बाद एवरीथिंग वाज सॉर्टेड आउट, शहरी का टाइम हो गया था और हम लोग शहरी करने बैठ गए थे। मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई बिकॉज बहुत कम टाइम था हम लोग के पास बचा हुआ। ये पूरा कैंटीन का एरिया है जहाँ पे सब लोग शहरी करते हैं। एंड ये है फारूक मियाँ जो बिगेस्ट सपोर्टर है मेरे बहुत अच्छे हैं वैसे तो। और फिर मैंने स्वीट भी ऑर्डर किया था बिकॉज मील कंप्लीट हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम लोग ने शहरी की नमाज वमाज ख़त्म किया, ये लास्ट ब्रेक था हमारा, तो हम लोग ब्रेक पे गए। फोर्थ फ्लोर पे हमने थोड़े फोटोज वेटोज खींचे क्योंकि क्या ही करना था फोर्थ फ्लोर पे जाके। उसके बाद हार्डली 1 घंटा था लॉग आउट होने के लिए और फिर टाइम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चला गया। लॉग आउट भी कर दिया हमने ऑलमोस्ट। और वही रोज़ वाला रूटीन, मैं ऑफिस से विक्रोली स्टेशन गई, विक्रोली स्टेशन से घर गई, घर पे जाके ज़्यादा कुछ सोचा नहीं, मैं सो गई। बट मैंने डिसाइड किया था मैं ज़्यादा नहीं सोऊंगी बिकॉज मेरी छुट्टी है। और एग्जैक्टली मैं 3 बजे उठ गई थी। सो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू रमज़ान सीरीज़ डे 7। ऑलमोस्ट मैं 3 बजे उठ गई थी। मैंने सोचा आज से मैं कुरान शरीफ पढ़ना शुरू करूँगी बिकॉज मेरा सेकेंड रोज़ा है और मुझे जल्दी जल्दी इंशाल्लाह 2 कुरान शरीफ ख़त्म करना है। तो पहले मैंने जो है कज़ा नमाज़ पढ़ी बिकॉज मेरी ज़ोहर कज़ा हो गई थी। फिर मैंने फर्स्ट पारा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना शुरू किया। मैंने सोचा नहीं था मैं ख़त्म कर पाऊँगी। मैं डेली पढ़ती हूँ कुरान शरीफ, एक एक दो दो पेजेस पढ़ती हूँ। मेरे कुछ 18 पारा चल रहा था तो मैंने उसको साइड में रखा एंड फर्स्ट से शुरू किया। उसके बाद मैंने सोचा जाके किचन में देखती हूँ, 5:30 बज गए थे ऑलमोस्ट। जाके मैंने किचन में देखा क्या हाल है, मेरी अम्मी तो सोई हुई थी। मैंने देखा अम्मी ने बिरयानी की तैयारी की हुई है ऑलमोस्ट सब कुछ। तो आई डोंट थिंक सो कि मेरे को लगा इफ्तारी में कुछ बनाना चाहिए अगर अम्मी बिरयानी बना रही है तो। फिर भी मैंने सोचा इफ्तारी में खाएंगी क्या, तो मैंने मम्मी को बोला चलो ठीक है ना, एक कांदे की भजा तो बना ही लेते हैं। क्योंकि मम्मी ने बहुत सारी बिरयानी, लाइक बहुत बड़ा पतीला भर के बिरयानी बनाई बिकॉज बहुत लोगों के घर से इफ्तारी भी आई थी तो हम लोगों को वापस भी देना था। तो मम्मी ने सोचा कि बिरयानी ही दे देंगे उनकी प्लेट में रखे। तो मैंने सिर्फ कांदे की भजिया का प्रिपरेशन किया और सब मैंने हाथ से चॉप किया। बस लाइक ठीक है क्योंकि मम्मी को चॉपर का अनियन पसंद नहीं आ रहा है तो मैंने फ्रेश हाथ से ही काटा सब कुछ। और फिर उसके बाद ऑलमोस्ट असर की नमाज़ अदा की। मैं असर की नमाज़ अदा करके मैं वापस आई और आप लोग यहाँ सुन सकते हो क्या हुआ है, आप लोग सुनिए। मेरा हाथ कट गया था। अच्छा वह खून वून कुछ नहीं निकला लेकिन मुझे पेन है, मुझे कट लग गया था। आई बस केयरलेस। और एज आई सेड अम्मी ने सब तैयारी कर ली थी, रास्ता वास्ता सब कर लिया था बिकॉज मैं मम्मी पे उठते ही चिल्लाई थी कि क्यों खड़े हैं तुम इतना, बिरयानी बनाने टाइम लगता है ना भाई, मेहनत लगती है, हवा में थोड़ी बन जाती है बिरयानी, ऊपर से इतनी सारी। तो मैंने मम्मी को बहुत चिल्लाई बिकॉज अभी अभी उनके पैर का ऑपरेशन हुआ, उनको ज़्यादा खड़े रहने मना किया है। तो वो जो सोए 3 बजे से असर तक सोए। और मेरा प्यारा भाई मेरे ब्लॉग देख के उसने सोचा मेरी बहन को इतनी दिक्कत होती है फ्रूट्स काटने में, सो मैं काटा हुआ ही लेके जाता हूँ। और फिर वो आधा काट के लेके आया था बेचारा कड़िंगर। और बात आती है खरबूजे की इस बार तो मेरे भाई को अच्छा खरबूजा दिया, मम्मी को पागल बनाया था किसी खरबूजे वाले ने, लेकिन मेरे भाई को अच्छा दिया उसने। लेकिन जब हम लोग ने इफ्तारी की वो बिल्कुल फीका था तो बड़ा फ्रेश एकदम यंग खरबूजा, लेकिन एकदम फीका खरबूजा था। और इसके बाद बहुत कम टाइम बचा था, हार्डली 20 मिनट बचा था मेरे पास। मैं जल्दी जल्दी करती बिकॉज मुझे ज़्यादा से ज़्यादा दुआ मांगनी है, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी है, एज आई सेड जो मैं हर रमज़ान करती हूँ। मैंने एकदम स्पीड से भजिया चलनी, सिर्फ भजिया ही तलना था और मेरे भाई के लिए चिकन तलना था। तो यहाँ पे उसने मेरी मदद की, मुझे सब यहाँ वहाँ से सामान दिया, थोड़ा अपने आप को जलाया बिकॉज नीचे बिरयानी का टोप पड़ा था, उसने अपना पैर चिपका दिया मुझे तो बहुत हंसी आई। उसके बाद इसने मेरी मदद की, हम दोनों ने फट फट सब यहाँ से वहाँ किया और कांदे की भजिया फिनिश की। और फिर मैं तो भाग गई भाई, मेरे को दुआ मांगनी थी। मैं बोली हार्डली 5 मिनट बचा, मुझे अच्छे से बैठ के दुआ मांगनी है। मैं बोली तुमको रहना है मम्मी, तुम किचन में रहो, और मैं चली गई दुआ मांगने। मेरी हमेशा कोशिश रहती है मैं ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करूँ और दुआ मांगूँ बिकॉज वही बात है, आपने जॉब की और सैलरी नहीं ली, ऐसा हो नहीं सकता। तो वैसे ही है, रोज़ा रखा दुआ नहीं मांगे तो क्या रोज़ा रखा। फिर
फटफट रोज़ा खोलो और फिर मुझे मगरिब की नमाज़ पढ़नी थी। फटाफट मैं और अम्मी जाके खड़े हो गए मगरिब की नमाज़ अदा करने के लिए। और ये होता है एक केयरलेस भाई की हरकत। हम लोग देखो कैसा रखते हैं, जाके खुला रख दिया। बंद नहीं करने होता है, सब हम ही करें। फिर ये कपड़े भी मेरे सर पे रख के गया था बस निकाल के। फिर मैंने वो सारे कपड़े तय किए, सब अपनी उनकी जगह पे लगाया एंड बस मुझे अपना दिन ख़त्म करना था। बाकी मुझे बहुत काम भी पड़े हैं गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई लव यू ऑल, बाय बाय।